Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So my dear children, जैसे आप जानते हैं we are dealing with a topic called as semiconductors. अभी semiconductor topic में मैंने previous video में मैंने आपको बताया था कि pure form of semiconductor क्या होता है और उसके वजह से current कैसे generate होता है. And मैंने आपको end में एक क्या बोलते हैं एक suspense create करके बताया था कि ये जो current है, this current is not sufficient to run a device. We get current from semiconductor, pure form of semiconductor, but unfortunately इट इज नॉट सफिशिएंट टू रन डिवाइस. फिर क्या करेंगे, हमें कुछ तो एक आइडिया करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रन द डिवाइसेस. दैट मीन्स हमें ज्यादा करंट तो एनीवे जनरेट करवाना ही पड़ेगा. अब ये ज्यादा करंट कैसे जनरेट करवाएंगे? ओके बताता हूँ मैं आपको. सिंपल सा फंडा है. मैंने आपको ना स्टार्टिंग से एक चीज बताया था कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर. ऐसा मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग जस्ट सेमीकंडक्टर आई वाज सेइंग कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर. दैट मीन्स ऐसा एक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जहां पर दूसरा कोई इंप्योरिटीज ऐड नहीं किया है. ऐसा मैं हाईलाइट करके इसलिए बता रहा था बिकॉज आपके सामने ऐसे सिचुएशंस आने वाले थे जहां पर इंप्योरिटीज आप लोग ऐड करने वाले थे. अगर प्योर फॉर्म में से काम नहीं बन रहा है तो हम लोग कुछ और चीज उसके अंदर ऐड करेंगे जिसमें से काम हम बना पाएंगे. Yes, we will be adding impurities. अब कैसे impurities ऐड करना है? ऐसे impurities ऐड करना है जो सेमीकंडक्टर का कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ेगा नहीं. ओके नहीं तोड़ना चाहिए. और ऐसे impurities ऐड करना चाहिए जो या तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं तो हमें होल्स देगा. मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ होल्स हमें देना चाहिए. ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले impurities ऐड करेंगे तो हम लोग ऑब्वियसली या तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा पाएंगे नहीं तो होल्स का नंबर बढ़ा पाएंगे. एंड ओवरऑल जो हमारा करंट है वो भी बढ़ जाएगा. अब इसकी वजह से इमेजिन करो आपने ऐसा एक इंप्योरिटी ऐड किया जिसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग में 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मान लीजिए आपने ऐसा एक इंप्योरिटी डाल दिया जो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा है बट आपको 5 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर देगा तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने में आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको फ्री मिल जाएगा जो कुछ काम नहीं कर पाएगा. सो ऐसे में हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं. जितना हम लोग इंप्योरिटी ऐड करेंगे उतना हर एक एटम के ऊपर एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें एक्स्ट्रा मिलता ही जाएगा. ये चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा. सो दिस इज वन मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो यहां पर जब भी हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते हैं तो बेसिकली नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बढ़ाते हैं. देयरफॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? इट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर. ओके इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर. अभी इसके बारे में 2-3 लाइन में बताना चाहता हूं. द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity is called as डोपिंग. मतलब एक और नाम से बुलाते हैं हम उसे, डोपिंग करके नाम से भी बुलाते हैं. ये चीज दिमाग में रख लेना. ओके डोपिंग उसका नाम है. The process of adding impurity is called as doping. The impurity जो हम लोग ऐड करने वाले हैं will be called as dopant. Okay, doping एक नया वर्ड है, dopant एक नया वर्ड है. Dopant is the impurity, doping is the process of adding impurity. And impurity ऐड करने का जो सेमीकंडक्टर मिलता है, okay, the impure form of semiconductor is called as doped semiconductor. डोप्ड सेमीकंडक्टर बुला सकते हैं या फिर उसको एक और नाम से बुलाया जा सकता है. कौन सा नाम? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के नाम से बुलाया जा सकता है. ये ऐसे 2 नाम है आपके सामने जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. अब ये इंप्योरिटी ऐड करने का जो आउटपुट आएगा, जैसे मैंने बताया हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएंगे नहीं तो हम लोग होल्स को बढ़ाएंगे. सो उसके हिसाब से हम लोग इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को 2 टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. फर्स्ट वन मैं बुलाऊंगा, द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर.
एन टाइप मतलब ऐसा टाइप जहां पर नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा रहेगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, मतलब हम लोग ऐसा एक इंप्योरिटी ऐड करेंगे जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। पी टाइप मतलब ऐसा एक इंप्योरिटी ऐड करेंगे जिसकी वजह से होल्स, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मतलब होल्स, होल्स बढ़ जाएगा। सो ऐसे इसके हिसाब से हम लोग इसको दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक एक करके मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। उसके पहले आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव आप लोगों का हो गया है। वन बाय वन लेट अस लर्न अबाउट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। ओके अब ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हम लोग को ऐसा एक इंप्योरिटी ऐड करना है जो हमें नेगेटिव चार्ज कैरियर्स देगा, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ज्यादा। इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो हम जानते हैं कि सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें एक ऐसा मटेरियल ऐड करना पड़ेगा, ऐसा एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स उसको ऐड करने के लिए। एक एग्जांपल चलो मैं कंसीडर कर लेता हूँ, आर्सेनिक एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके सो हमें एनीवे ऐसा एक इंप्योरिटी ऐड करना पड़ेगा, डोपेंट ऐड करना पड़ेगा जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके सो ऐड एन इम्प्योरिटी विथ, या फिर इसको ना सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो आई कैन ऑल्सो रीराइट दिस द होल स्टेटमेंट एज ऐड a pentavalent dopant। डोपेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं कि डोपेंट मतलब क्या होता है, इंप्योरिटी होता है। ओके ठीक है, एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हम लोग ऐड करेंगे यहां पर। ठीक है ऐड कर दिया। इस वजह से होगा क्या, हमारे पास जो कोवैलेंट बॉन्ड था जो कि आपको पता है, चलो थोड़ा और छोटा करके बना देता हूं सर्कल्स, ये रहा, ये सभी के इलेक्ट्रॉन घूमने के पाथ है। ओके सो लेट मी से ये बाकी के सभी लोग क्या है, हमारे सेमीकंडक्टर ही है जिसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज यूजुअल। ओके ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये सभी मैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को ना ऐसा शेयरिंग मोड पे डाल देता हूं मैं। ओके ये सभी लोगों के इलेक्ट्रॉन्स है। अब बीच वाला जो है, लेट मी से एक पेंटावैलेंट डोपेंट को कंसीडर कर रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं उसको किधर क्या कंसीडर करता हूँ, आर्सेनिक कंसीडर करता हूँ। आर्सेनिक में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हो जाएंगे एंड इन्हीं के साथ घुल मिल जाएंगे। बचेगा एक इलेक्ट्रॉन जिसको बॉन्डिंग बनाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू में ही रहेगा लेकिन विदाउट एनी बॉन्ड अवेलेबल रहेगा। अभी तक वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ है, बट दैट इलेक्ट्रॉन इज ready to be free because it is not having any bond. Okay so this particular electron is not yet free electron, but it can be freed. Okay it can be freed, it can become a free electron on giving a very small amount of energy. Okay कुछ ना कुछ तो एक एनर्जी हम लोग इसको दे सकते हैं। अगर हम लोग ने, अगर ये सिलिकॉन रहेगा तो सिलिकॉन के लिए हमें 0.0, सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक को फ्री करने के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना पड़ेगा। अगर जर्मेनियम होता सिलिकॉन के जगह पे 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ता था फॉर सिलिकॉन एंड फॉर जर्मेनियम। ओके सो इतना छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की जरूरत नहीं, रूम टेम्परेचर पे लेके आ जाओ, इससे कहीं ज्यादा एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होता है, जिस वजह से यू डोंट हैव टू वरी a bit about giving this energy. Okay अब आप सोच सकते हो, अब आप सोचोगे कि सर ये एनर्जी तो अक्सर आपने बताया कि एसआई यूनिट तो जूल में होता है, अभी आपने एनर्जी बोलकर ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माय डियर चिल्ड्रन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग ने इसके बारे में थोड़ा सीखा है कि एनर्जी का एक और यूनिट होता है, एनर्जी का एसआई यूनिट इज जूल। ओके जैसे जूल होता है मिली जूल, जूल के अलावा मिली जूल होता है, किलो जूल होता है, मेगा जूल होता है, वैसे बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट होता
है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा है कि दो अलग अलग जगह पे पोटेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके जा रहा हूं जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। सो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कवर करवाने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसको जूल में कन्वर्ट करने का कन्वर्जन फैक्टर आई विल टेल यू। 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. I believe I am clear. Okay. So electron volt को आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है 1.6 into 10 raised to minus 19. यहां पर भी अगर आप देखेंगे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी कन्वर्टेड एज 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल, एज सिंपल एज दैट। सो इन शॉर्ट ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा। ओके, सो या कमिंग बैक, हम लोग ने जब पेंटावैलेंट डोपेंट ऐड किया तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग जनरेट कर पाए रूम टेम्परेचर पे। तो आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट मेक श्योर कि या तो रूम टेम्परेचर पे मेंटेन करो, रूम टेम्परेचर नहीं है तो जस्ट मेक श्योर कि इतना तो कम से कम एनर्जी उसको मिल जाना चाहिए। कमिंग बैक, सो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी आप तो जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे उनके पास, है कि नहीं? सो आप तो जानते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक एक होल जनरेट होता था। सो ओके, NH, what is NH? NH is the number of holes generated naturally। मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम कुछ किए बिना ही जो नंबर ऑफ होल्स जनरेट होते हैं उसको बोलते हैं स्मॉल NH। व्हाट इज NE? इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ एज इट इज नीचे रिपीट करना है। ओके, तो इसीलिए मैंने इधर ऐसा ये मार्किंग दिया है, 2 वर्टिकल लाइंस एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड नेचुरली। ओके, एंड कैपिटल NE का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहां पर कैपिटल NE क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे डोपिंग के वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स आए। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे डोपिंग की वजह से? आपने एक एटम डाला तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एटम की वजह से एक इलेक्ट्रॉन मिला, दैट मींस 10 एटम डालेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, 1000 एटम डालेंगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स। सो हाउ मच एवर नंबर ऑफ डोपेंट्स आर यू गोइंग टू ऐड, दैट मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू विल बी गेटिंग। ओके, generated, this is free electrons generated by डोपिंग की वजह से जितने जो भी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, ठीक है। सो आई बिलीव ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। स्मॉल NH, स्मॉल NE और कैपिटल NE क्या है। अब हम तो जानते हैं कि हम इतना तो जानते हैं कि भाई जितना नेचुरली जो नंबर ऑफ होल्स जनरेट होते हैं, नेचुरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट होते हैं उनका काउंट हमेशा सेम होता है। सो वी नो दैट स्मॉल NE इज ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल NH। उसके अलावा कैपिटल NE जनरेट हो गया है, दैट मीन्स ऐसे मैं बोल सकता हूं डोपिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ प्लस नेचुरली जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बहुत ही ज्यादा होगा हमारे होल्स के, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी इसलिए हम लोग ने डोपिंग किया। तो आपको लगता है एक डोपेंट ऐड करके शांत बैठेंगे हम लोग? डेफिनेटली नॉट। हम क्या करेंगे? करोड़ों डोपेंट्स ऐड करेंगे, इतना डोपेंट्स ऐड करेंगे कि भाई हमारे करंट का जो शॉर्टेज है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाए, उसके हिसाब से ऐड करेंगे। सो दिस कैपिटल NE इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दैट। Okay, so this is going to be very huge since the total number of electrons are going to be very huge as compared to total number of electrons. Therefore, we will be calling the electrons, or I shall say, we will be calling the free electrons, not the electrons, as majority carriers and holes as minority carriers। ये चीज आप दिमाग में रख लेना। ओके, अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ने मैनिपुलेट करके बढ़ा ही दिया, तो दैट मीन्स अब तो इतना क्लियर है कि भाई इसकी वजह से जो भी करंट जनरेट होने वाला है, दैट करंट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर अस। कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आई बिलीव आई एम क्लियर फॉर यू गाइस। अब माय डियर चिल्ड्रन, इसको ना मैं डायग्रामेटिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता हूं, जिसको मैं बुलाता हूं एनर्जी बैंड डायग्राम।
एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम में बेसिकली क्या होता है, आप मान लीजिए ये एनर्जी का एक्सिस है, ये वाई एक्सिस इज फॉर एनर्जी। सो सिंपल सा फंडा यार, अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है। तो अभी बॉन्डिंग में भी आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा तो बहुत कम एनर्जी होगा, सेकंड ऑर्बिट में थोड़ा ज्यादा एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट में और थोड़ा ज्यादा एनर्जी, ऐसा बढ़ता जाएगा। बैलेंस ऑर्बिट में कंपैरेटिवली एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। सो ये जो एनर्जी का बार है, अभी आप सोचोगे सर ये क्या है। सी, अगर मैं एक लाइन बनाता था, मैं बोलता था एक सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी होता था वैलेंस ऑर्बिट में, लेकिन आप तो जानते हैं कि वैलेंस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबको सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं होता, एक सर्टेन रेंज ऑफ एनर्जी होता है जिसके अंदर रैंडम वैल्यूज होते हैं। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी जो है वो बिटवीन 5 और 10 के बीच में है उनका एनर्जी, ऐसा एक रेंज ऑफ वैल्यू होता है। सो दिस इज द अपर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट, ये होगा रेंज ऑफ एनर्जी। रेंज ऑफ एनर्जी को हम लोग बुलाते हैं बैंड ऑफ एनर्जी, इसको बुलाते हैं एनर्जी बैंड। ओके, एनर्जी बैंड वैलेंस ऑर्बिट का एनर्जी बैंड है, इसी वजह से आई विल बी कॉलिंग दिस एज वैलेंस बैंड, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख सकता हूं वीबी। अब इसके अंदर तो भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है, जब भर भर के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो हम उसको ऐसे शेड करके दिखाते हैं, दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, ठीक है। अब उसके अलावा वैलेंस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अगर थोड़ा और एनर्जी आपने दे दिया तो क्या होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तभी वो कंडक्शन करता है। कौन सा कंडक्शन? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। सो ये एक नया एनर्जी बैंड है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर पहुंच गया तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन में वो कंडक्शन कर पाता है, इसीलिए वी विल बी कॉलिंग दिस बैंड एज कंडक्शन बैंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म पे हम बुला सकते हैं सीबी। ठीक है। अभी आप तो जानते हैं कि नेचुरली कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड मतलब बॉन्डिंग से निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं। जब इधर इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहां पर होल जनरेट होता है। ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ओके, कुछ करते हैं, ये नेचुरली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, मैंने तो यहाँ पर 3 ही बताया, लेकिन आप तो जानते हैं कि फ्यू लैक्स तक तो होता है वो। अब उसके अलावा हम लोग ने बहुत सारा डोपिंग करके रखा ना, इस वजह से हम लोग ने जितना भी डोपिंग किया उसका फ्री इलेक्ट्रॉन तो रूम टेम्परेचर में वैसे भी अवेलेबल है। हम लोग को कुछ वैलेंस ऑर्बिट से उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको बॉन्डिंग था ही नहीं, उसको वैलेंस से उठाए नहीं है, बॉन्डिंग से नहीं उठाया, पहले से ही फ्री था वो, है कि नहीं। तो पहले से उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे। डिपेंड करता है कि भाई हम लोग ने कितना डोपिंग किया, जितना भी डोपिंग किया उसके हिसाब से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके पास उसके अलावा एक्स्ट्रा अवेलेबल होंगे। सो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम, या फिर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जहां पर मैं एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहा हूं कि हाँ भाई ये वैलेंस ऑर्बिट के एनर्जी है और ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी है। एनर्जीज बढ़ने के हिसाब से ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए ज्यादा अवेलेबल होते हैं। एंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे कि यहाँ पर फिर भी आजू बाजू में कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं जो मे बी पूरी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन के एनर्जी तक अचीव नहीं किया, लेकिन वो वैलेंस पर भी नहीं है। ऐसे सिचुएशन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उनका एनर्जी लगभग है ना यहाँ पर, मतलब इसके कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे ऐसा पड़ा हुआ रहता है उनका एनर्जी। ओके, तो वो समझ लीजिए वो बोनस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे लिए। तो मतलब उसका एनर्जी कंडक्शन बैंड तक तो आया नहीं, बट स्टिल हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करेंगे तो वो भी एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ एनर्जी होता है। वो एनर्जी उसको मिलने के बाद वो फिर बाद में कंडक्शन बैंड की तरफ पुश हो जाता है, एंड देन बाद में कंडक्शन शुरू हो जाता है। दिस इज बेसिक understanding of semiconductor. I believe I'm very much clear for you guys, my dear children. My dear children, please pause the video and make a note of it. सो माय डियर चिल्ड्रन, आई बिलीव हो गया आप लोगों का। सो अभी मैंने यहाँ पर अभी तक पूरी तरह से इरेज नहीं किया, कुछ स्पेसेस इरेज किए हैं, क्योंकि एन टाइप से काफी सिमिलर होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। पे अटेंशन। ओके, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर, द सेकंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं आपको चाहिए होल्स मतलब क्या होता है, वेकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मतलब आपको एक शॉर्टेज क्रिएट करना है। तो हर जगह पे नेबरिंग में कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको एक शॉर्टेज क्रिएट करना है, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे। तो यहां पर आप लोगों को डालना है एक ट्राई वैलेंट डोपेंट। ओके, ट्राई वैलेंट डोपेंट डालना पड़ेगा। दैट मींस यहां पर सिलिकॉन्स अवेलेबल रहेंगे। लेट मी से एग्जांपल के दौर में इंडियम कंसीडर करता है जो एक ट्राई वैलेंट डोपेंट होता है। तो ये सभी लोगों ने, चारों ने इसके आजू बाजू से इसको एक इलेक्ट्रॉन्स तो दिए हैं। अब ये रिटर्न जब शेयर करेगा तो 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा। इसके पास 3 है, 3 दिया। चौथा वाला देना चाहिए था बट वो नहीं दे पाएगा।
तो ऐसा एक जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था बट वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दैट इज अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बुलाते हैं, होल बुलाते हैं। एंड होल के बारे में तो आप जानते हैं कि इट बिहेव्स एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने में होल भी मूव होती है। कैसे मूव होती है, इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं तो वैकेंसी उस तरफ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जंप करना शुरू हो जाती है कि नहीं। सो यहाँ पर नंबर ऑफ होल जनरेटेड नेचुरली को मैं स्मॉल एन एच लिखूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड नेचुरली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड नेचुरली को मैं स्मॉल एन ई लिखूंगा, एंड capital NH will be the number of holes generated बाय डोपिंग। डोपिंग की वजह से जो नंबर ऑफ होल्स जनरेट होते हैं उसको मैं कैपिटल NH बुलाऊंगा। अब आप तो जानते हैं कि फ्रीली जो जनरेट होती है, नेचुरली जो जनरेट होती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का काउंट तो सेम होता है, लेकिन हम लोग ने डोपिंग की वजह से भी होल्स क्रिएट किया, फ्रीली भी क्रिएट किया, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर होल्स का काउंट बहुत ही ज्यादा होने की वजह से होल्स को हम लोग बुलाएंगे मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को बुलाएंगे हम लोग माइनॉरिटी कैरियर्स। एम आई क्लियर? ओके। एंड इसका एनर्जी बैंड डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड वापस सेम टू सेम स्टोरी है। ये ओरिजिनल सिचुएशन है, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, डोपिंग किया, इस वजह से यहाँ पर बहुत सारा एक्स्ट्रा होल्स हमारे पास अवेलेबल है। सो दिस विल बी दी एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर होल्स। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कुछ होल्स रहेंगे जिसका एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो उनका एनर्जी लेवल मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जा सकता है, तो वो बोनस होल्स होता है, ओके, जिसको हम लोग कंडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, बट वो उसका एनर्जी लेवल ना इन जनरलाइज्ड एनर्जी लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहता है। इसको ये होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। हाँ, बाय द वे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर इंडियम एक ऐसा इंप्योरिटी है जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डोनेट नहीं कर रही है, बल्कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है। इसी वजह से इस डोपेंट को हम लोग ऐसे भी बुला सकते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इसको बुला सकते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो सिमिलरली एन टाइप में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कोशिश करता है, वो इसी वजह से एन टाइप इम्प्योरिटी को हम लोग बुला सकते हैं डोनर इम्प्योरिटी। ओके, सो यहां पर मैं ऊपर लिख लेता हूं, एन टाइप इम्प्योरिटी को हम लोग क्या बुलाते हैं, डोनर, DONOR, डोनर इम्प्योरिटी करके बुलाते हैं। एन टाइप इम्प्योरिटी को डोनर इम्प्योरिटी बुलाते हैं, पी टाइप इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बुलाते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है, ऊपर वाला डोनेट करने की कोशिश करती है। आई बिलीव आई एम क्लियर माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि सेमीकंडक्टर को हम लोग अगर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो कैसे उसके साथ टैकल किया जा सकता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये दोनों मैंने आपको सिखाया। सो इन दोनों को हम लोग नॉर्मल कंडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सो ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकती है, यस कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कितना डोपिंग करेंगे। बट अगर सेमीकंडक्टर को सिर्फ नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करवाना है तो भाई हम लोग फिर कंडक्टर ही क्यों ना यूज करें, इतना मेहनत करके नॉर्मल कंडक्टर क्रिएट करने का कोई जरूरत नहीं होता है। तो इसी वजह से ऐसे में सोचना कि बच्चे लोग हम लोग सेमीकंडक्टर को सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की तरह यूज करने वाले, नो 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 नो। हम लोग सेमीकंडक्टर को यूज करके और थोड़ा मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। अब और थोड़ा मैजिक कैसे क्रिएट होगा, ये P और N, P टाइप N टाइप, इन दोनों को मिक्स करके हम लोग कुछ क्रिएट करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर।